हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। तो फाइनली आज से हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक बातों को पढ़ेंगे जो हमें पूर्णांक अध्याय चैप्टर पढ़ने में हम लोग की सहायता करेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है पूर्ण संख्या। आप लोग को पूर्ण संख्या पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हैं, क्या आप लोग को आ रहा है क्या होता है पूर्ण संख्या। तो हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से लेके पूरा संख्या होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा ही करते करते जितना तक आगे बढ़ सके 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लाखों करोड़ों जहां तक आप जाओ आगे सारा हमारा सब क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या आपको सारा लाख करोड़ सब तक संख्या लिखने आता है? अगर नहीं आता है तो 6 क्लास का फर्स्ट लेक्चर देख लेना। ठीक है, चलो उसके बाद तो ये हो गया पूर्ण संख्या। इसी को हम लोग क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट होते हुए सारा जो भी हमारा संख्या हो जाता है उसी संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूरे संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब वास्तविक उसके बाद क्या है प्राकृतिक संख्या एक आता है। ये तो हो गया पूर्ण संख्या। उसके बाद एक आता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या तो वास्तव में दोनों सेम ही होता है। पूर्ण संख्या भी सेम होता है, प्राकृतिक संख्या भी सेम होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। ये 0 नहीं आता है, बाकी सारा आता है। 2 3 4 5 6 7 सारा संख्या आता है। ठीक है, सारा संख्या मतलब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में दो अंतर क्या है कि इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है। ठीक, तो आप लोगों को पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। प्राकृतिक संख्या को ऐसे भी बोलते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि एक से हम लोग गिनना कभी गिनते हैं 0 1 2 नहीं, हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक परिभाषित कर दिया कि गिनती की संख्या को भी क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग फाइनली देखते हैं पूर्णांक, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, पूर्णांक आप लोग को पता ही होगा, पूर्णांक के बारे में आप लोग पढ़े हो। ठीक, कि 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसके आगे आप पूरा कहीं पे भी चले जाओ, या -1 -2 -3 -4, इसके आगे आप माइनस लगाते हुए कितनों आगे चले जाओ हैं, और बीच में वो शून्य ले लो, तो ये पूरा संख्या जो हमारा बन गया, ये इतना जो संख्या बना इतना और सारा, इस सारे संख्या को हम लोग क्या कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक, हम पूछेंगे क्या -2 4 8 6 7 6 क्या ये पूर्णांक है? तो हाँ है, क्योंकि इस साइड आप जाओगे बहुत दूर तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक, फिर हम प्लस से इतना बोलते थे, क्या ये पूर्णांक है? हाँ है। इस साइड बहुत दूर जाओगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगा। क्लियर है बात? चलो, छोटी मोटी बातें थी, हम लोग ने इसको कर लिया। ठीक, अच्छा, 1 से लेके जो इतना सारा पार्ट है जिसको आप क्या कहते हो, प्राकृतिक संख्या कहते हो, इससे हम लोग क्या धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। धनात्मक है ना, ये हम लोग का धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, देखो ये कुछ ऐसे समझो, कभी आप लोग कभी ये मत कंफ्यूज होना कि कभी आप इसको वास्तविक संख्या कह रहे हैं, कभी पूर्ण संख्या कह रहे हैं, कभी धनात्मक पूर्णांक कह रहे हैं। माजरा क्या है? तो माजरा ये है बच्चों कि आप जो बच्चे हो वो किसी के बेटे हैं, किसी का भतीजा है, किसी का भाई है कि नहीं, यानी अलग अलग चीजों से आपका संबंध अलग अलग होता जाता है। बस सेम प्रकार संख्या तो एक ही है, लेकिन नजरिया कौन सा है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वो यहाँ पे मैटर करता है। ठीक, तो पूर्णांक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये धनात्मक पूर्णांक है। बात क्लियर? तो उसी प्रकार ये हमारा जो निगेटिव वाला है, ये निगेटिव वाला, ये सब हम लोग क्या कह देंगे, ये अपना जो है वो है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक, ये अपना क्या है बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर? चलो, और ये 0 क्या है, ये 0 ऋणात्मक और धनात्मक दोनों है। आपको पूछेगा कि 0 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप लोग क्या बोलना है, 0 धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, और ऋणात्मक दोनों है। ठीक है, दोनों है। क्लियर बात? चलो, अब हम लोग को आगे क्या देखना है, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाने की विधि। आप लोग पिछले क्लास में ये सब चीज अच्छे से पढ़ लिए होंगे कि पूर्णांक को हम लोग संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, आइए एक बार हम लोग उसको पुनः याद करें, है ना, कि कैसे हम लोग क्या करते थे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, ये हमारा टॉपिक क्या है,
पूर्णांकों को संख्या रेखा पर, है ना, दर्शाने की विधि, दर्शाने की विधि। क्लियर? चलो, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाने की विधि। ठीक है बच्चों, तो आइए देखें। जैसे देखो, हम लोग क्या करते थे, ये हमारा संख्या रेखा होता था, इसके बीच में, है ना, इसके बीच में ये हमारा जीरो होता था। ठीक है, ये बीच में क्या हम लोग बीच में अपना सुविधा के लिए देते हैं। हम जीरो यहां से भी शुरू कर सकते हैं, हम जीरो यहां से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक, ये एरो, अरे यार एक मिनट, ये जो ये एरो है ना, ये एरो क्या दर्शा रहा है कि इधर बहुत आगे जा रहा है। ये एरो क्या दिखा रहा है, इधर बहुत आगे जा रहा है। ठीक, तो आप कहीं पे भी ले सकते हैं जीरो। ठीक है, लेकिन एक बार आप जीरो यहाँ पे ले लिए तो ये इसका पूरा पूरा मतलब हो गया कि इधर आप 1 2 3 4 आने वाला है, इधर -1 -2 -3 आने वाला है। ये अब फिक्स हो गया। जीरो अपने आप यहाँ ले लिया तो आप एक यहाँ पे नहीं ले सकते, हमेशा अब 1 2 3 4 5 जो पॉजिटिव संख्या रहेगा, जो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, उसको इस जीरो के दाहिने साइड में लिखेंगे। मतलब अगर जीरो यहाँ पे है, आपको 1 यहाँ लिखना होगा, 2 यहाँ लिखना होगा, 3 यहाँ लिखना होगा, 4 यहाँ लिखना होगा, 5 यहाँ लिखना होगा, 6 यहाँ लिखना होगा। बात क्लियर? ऐसा ही आगे जाएगा। ठीक, फिर -1 यहाँ, -2 यहाँ, -3 यहाँ, -4 यहाँ, ऐसा ही आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक, तो एक बात सोचो। ठीक है, एक बात हम लोग और बताना चाहते हैं। हाँ, तो जैसे अगर हमको 3 को दिखाना है तो 3 पे क्या करेंगे, ऐसे हम लोग घेर देते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग घेर देते हैं। 4 को दिखाना है तो 4 को घेर देंगे, -3 को दिखाना है तो -3 को घेर देंगे, 1 को दिखाना है 1, 0 को दिखाना है 0, जिसको जिसको दिखाना है वैसे हम लोग इसको घेर देते हैं। तो हम लोग संख्या रेखा पे ऐसे हम लोग दर्शा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, उसके बाद आइए हम लोग अब देखें आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, आप लोग पिछले कक्षा में ये सब बात पढ़े हैं फिर से, लेकिन एक बार रिपीट करना जरूरी है। ठीक है, आरोही क्रम को और क्या कहते हैं बच्चों, बढ़ते क्रम। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। ठीक, जैसे हमको एग्जाम्पल यहाँ पे पहले ले लेते हैं ना, -3 -5 2 और 3 हमने एग्जाम्पल ले लिया। इसको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में हम लोग कैसे लिखते थे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, और अंतिम में सबसे बड़ा। ठीक, यानी सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 2। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन है, 2। क्या मेरे बात से आप सहमत है? बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, नहीं तो अगर होंगे तो आप गलत है। ठीक, क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे जो छोटी संख्या हो वो सबसे निगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा ना, वो आपको पता है इसमें और इसमें बड़ा कौन है, -3 बड़ा है। कैसे? देखो, इस माइनस का मतलब होता है ना बच्चों, अगर आपको समझना है तो माइनस का मतलब होता है कर्जा, है ना। एक बच्चा है जिसके पास -5 कर्जा है, मतलब 5 रुपया कर्जा है। ठीक है, एक बच्चा है जिसके पास 3 रुपया कर्जा है। तो ज्यादा रुपया किसके पास है, जिसके पास 3 रुपया कर्जा है उसको पास। बात क्लियर? इधर साइड है कि एक बच्चा है जिसके पास अपना 3 रुपया है, एक बच्चा है जिसके पास अपने जेबी में 2 रुपया है। तो बड़ा कौन हुआ, ये 3 रुपया। ठीक, तो अब बता आप लोग को सिंपल सा बात समझ में आ गया होगा कि जिसपे -5 रुपया कर्जा है वो सबसे अभी घाटा में है, जिसमें -3 रुपया कर्जा है उससे थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, जिसके पास अपना 2 रुपया है वो तो तनका और अच्छा है, और जिसके पास पूरा 3 रुपया वो तो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा, यही हमारा क्या होता है, आरोही क्रम। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम को हम लोग और क्या कहते हैं बच्चों, घटते क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम को और क्या कहते हैं, घटते क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम को हम लोग घटते क्रम कहते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा -3, फिर सबसे छोटा -5। आप लोगों को पता होगा कि आरोही और अवरोही क्रम ठीक एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक, अगर आपको आरोही क्रम दिया है अवरोही क्रम में क्या, ठीक उसको पलट दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 सबसे पहले, तो सबसे लास्ट पहले, उससे बाद, उससे बाद, इससे बाद, इससे बाद, इससे। क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब आगे देखते हैं, आरोही अवरोही हो गया, फिर
उसके बाद चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक, अब आप लोग के लिए ये सब अगर आप समझ गए तो एक क्वेश्चन आप हम बना के दिखाइए। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपको दिया है, क्या दिया है, -7 -6। ठीक, ये आए, चलो कोई बात नहीं है, ये ठीक है। ये आपको दिया है ABCDEFGHIJ। ठीक है, ये आपको दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है ABCDEFGHIJ का मान बताइए, IJ का मान बताइए। ठीक, तो बस सिंपल, -7 के बाद -6 है। ओहो, गलती हो गया जी, गलती हो गया। ठीक ना, गलती हो गया, पक्की बात। इधर ना होता है, हम आपको बताएं कि नेगेटिव संख्या बढ़ता है किधर, बाएं साइड, पॉजिटिव संख्या बढ़ता है किधर, राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए -6, यहाँ पे होना चाहिए -6 -7 -6। बात क्लियर? चलो, तो ये अपना हो गया -7, फिर -6। अब बताओ क्या आएगा, -6 से ठीक बड़ा कौन है, -5। माने जेकरा पास 6 रुपया कर्जा है से, या जेकरा पास वही से, तो उनका ठीक है ना है कि हमारे पास कम से कम 5 रुपया कर्जा, उससे और ठीक है क्या कि हमारे पास 4 रुपया कर्जा आ रहा है, उससे और ठीक है हमारे पास 3 रुपया कर्जा, उससे और ठीक है 2, उससे और ठीक है 1, उससे और ठीक क्या है हमारा पास भाई 1 रुपया कर्जा ना रहे, हम बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक, और उससे अच्छा क्या है कि हमारा अपन 1 रुपया हो। ठीक, तो ये हो जाएगा 1। उससे अच्छा क्या है, हमारे पास 2 हो, 3 हो, 4 हो। ठीक, तो सबका मान आप लोगों के सामने है, बोलो ऐसे कर लोगे आप लोग। चलो, अब उसके बाद पूर्णांक इतना को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए एक संख्या रेखा पर अंकित दीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है दिखाते हैं। एक आपको क्वेश्चन दिया गया है, संख्या आपको दिया गया क्या क्या, 7 - 5 4 0 है ना, 7 - 5 और 4 0, ये आपको संख्या दिया हुआ है। बढ़िया जी, इसको आपको क्या कहा, आरोही क्रम में दिखाने के लिए। ठीक है, आरोही आरोही क्रम में आपको पहले इसको लिखना है। क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या -5, फिर 0, फिर 4, फिर 7, ये हमने लिख दिया इसको आरोही क्रम में। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपने तो लिख दिया, लेकिन संख्या रेखा पर इसकी जांच करें। पिछले कक्षा में आप लोग जांच करना सीखे हैं, नहीं सीखे हैं तो हम आपको समझाते हैं। ठीक, देखो आपका ये आरोही क्रम सही होगा कब, आपका ये जांच करने के लिए आपका ये आरोही क्रम सही होगा कब, जब ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया अपना 4, ये हो गया अपना 7। ठीक, तो आपका आरोही क्रम ठीक होगा कब, जब आप जो भी आपका संख्या होगा ना, आपको पीछे कभी नहीं मुड़ के देखना होगा। ठीक, क्या बोले कि जैसे आपको पहला संख्या क्या आया -5, आपने यहाँ लिखा, अगर आप इस साइड बढ़ते हो, अगर आप कभी भी इस साइड बढ़ते हो, माने जो भी संख्या आ गया उससे इस साइड बढ़ते हो, तो आपका गलत हो जाएगा। देखो -5 जैसे समझाते हैं, -5 के बाद क्या है 0, तो इसके हम आगे ही बढ़ रहे हैं ना, देखो ये 0 पे आकर रुक गए। ठीक, माने आगे बढ़ गए। अब 0 से पीछे आप गए तो आप आउट। ठीक है, 0 से आप पीछे गए तो आउट। ठीक है, तो अब अगला संख्या क्या है 4, तो लोग फिर से आगे गए, 4 पे आ गए, फिर आगे गए 7 पे आगे गए। ठीक, मतलब जब हम कोई संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सभी एक एक करके इससे एक एक करके जब हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, तो हमेशा हम लोग जब आगे की तरफ अगर बढ़ते रहेंगे, माने आरोही क्रम, देखो हम लोग बढ़ रहे हैं ना, आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ना, आगे कभी घट नहीं रहे, तो ये हमारा सत्यापन हुआ है ना, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसा ही हम लोग दिखा देंगे, कहेंगे हाँ ये वस्तु क्या आरोही क्रम में है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग जांच कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब कुछ बात आप लोग को लिखवाते हैं। ठीक है, कृपया इन्हें लिखे। ठीक, मैं यहाँ पे चौक से नहीं लिखूंगा, खुद से बोलूंगा, आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम निकाले और अच्छे से लिखे, लेकिन मैं बोर्ड पर आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, देखो ये अपना एक संख्या रेखा है, बीच में हमारा 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, इसमें
इसमें कुछ कुछ पॉइंट दिया है, इसको आप लिखो, है ना, आपको बहुत हल्का हल्का लगेगा। चलो लिखो, शुरुआत करते हैं। चलो तो पहला आप लोग पॉइंट लिखो कि किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, ठीक है, तो दाईं ओर चलते हैं, ठीक है, तब हम लोग क्या चलते हैं, दाईं ओर चलते हैं। मतलब क्या, ये कोई संख्या है, ठीक, मान लो कोई संख्या को हम लोग को दर्शाना है, जैसे 2 को दर्शाना है, 2 को हम लोग ऐसे करके दर्शा दिए, है ना। अब इस पॉइंट में ही कहा कि इस धनात्मक पूर्णांक में कोई भी आप पूर्णांक जोड़ो, जैसे 2, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जोड़ना है, धनात्मक, निगेटिव नहीं, -5 ना जोड़ देना, पॉजिटिव, है ना, धनात्मक, जैसे 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, 6 जोड़ो, कोई भी जोड़ो, जैसे चलो 3 जोड़ लेते हैं, तो 2 में 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो देखो हमारा 5 कहाँ पे आ गया, 4 और 5, देखो, तो हम लोग अब कूद के कहाँ चलेगा, इस पर, ठीक। तो देखो वही इसमें कहा कि जब हम धनात्मक पूर्णांक किसी भी पूर्णांक पे जोड़ते हैं तो हम लोग दाईं ओर चले जाते हैं। देखो हम लोग दाईं ओर जा रहे हैं, है ना। आप कोई भी पूर्णांक ले सकते हो, -2 भी लिख सकते हो, -2 में आप 3 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, -2 में 3 जोड़ोगे तो कितना, 1, तो 1 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, देखो हम लोग कूद के दाईं ओर चले गए, है ना। मतलब जब हम संख्या पे कोई धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो हम लोग दाईं ओर चले जाते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखो, फिर इसका उल्टा ही कि जब एक पूर्णांक में, है ना, जब एक पूर्णांक जब एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, बाईं ओर। जैसे ये 4 है, ठीक, ये 4 है, इसमें से कोई धनात्मक पूर्णांक घटाओ, ठीक, तो जैसे हम लोग 3, हम लोग एक धनात्मक पूर्णांक 3 ले लिए, उसको घटा दिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 1। देखो तो हम लोग पहले 4 पे थे, अब कहाँ पे आ गए, 1 पर, मतलब हम लोग कहाँ, हम लोग 1 पे आ गए, मतलब हम लोग किस तरफ आ गए, बाईं तरफ। बोलो बच्चों, क्या बात समझ में आ रहा है। चलो अब तीसरा है, एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चले जाते हैं, सिंपल, हम लोग को आता है ये बात, ठीक है। अच्छा तो अब देखते हैं, अब क्या होता है ना कि एक धनात्मक पूर्णांक को ठीक, तो उसके बाद अगला पॉइंट लिखो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, ठीक। हम लोग अभी किसको घटा रहे थे, धनात्मक पूर्णांक को, है ना। अब हम लोग को कोई पूर्णांक लेना है, ठीक है। अब हम लोग को इस पर से कोई पूर्णांक लेना है, जैसे इस बार आप ले लेते हैं 2, है ना, इसमें से घटाना है किसको, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना है, किसको, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक को। तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, दाईं ओर। कैसे, देखो हम लोग को घटाना है किसको, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक को, तो कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक को क्या लेना है, -1 से इधर कोई ले लो, -2 ले लो, तो ई हमारा ले लिए -2, तो 2 माइनस और 2 को माइनस, तो 2 को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया 2, तो 2 + 2 बराबर क्या हो गया, 4, 2 + 2 बराबर क्या हो गया, 4, ठीक है। अगर आपको माइनस माइनस वाला आता है तो ठीक, नहीं तो इसको देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो वही कहा कि किसी पूर्णांक में यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो हम लोग दाईं ओर चले जाते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग थे 2 पे, अब हम लोग कहाँ पे आ गए, 4 पर, देखो दाईं ओर चले गए, ठीक है। 2 पे थे, अब 4 पे चले गए, मतलब दाईं ओर चले गए, ठीक है। ठीक इसी का उल्टा कि जब कोई पूर्णांक में, जैसे 4 में कोई ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो बाईं ओर चले जाते हैं, ठीक। कोई ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ो, जैसे -2a जोड़ लो यहीं पर भी, तो जोड़ेंगे कितना, -2, तो प्लस माइनस कितना आ गया, माइनस, तो 4 - 2 बराबर कितना आ गया अपना, 2, ठीक। तो पहले हम थे 4 पे, अब कहाँ पे आ गए, 2 पे, ठीक, मतलब किधर आ गए, निगेटिव की तरफ। तो यही चीज है ना, इसको लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझा रहे हैं, ठीक। कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि एक पूर्णांक है जिसमें 2 जोड़ दिए, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे कि दाईं ओर जाएगा कि बाईं ओर, ठीक है। चलो, जब एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को जोड़ा जाता है तो दोनों आता है, ठीक है जी, ठीक है। चलो, तो ये सब चीज आप कर लोगे, ठीक है। अब एक बात आपको समझाते हैं
ये चीज आप लिख सकते हो, है ना। दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने से एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, पूर्णांक को जोड़ने से हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है। पूर्णांक जोड़ा जाता है, हाँ ठीक, ये हो गया इतना बात। अब अगला पॉइंट आप लोगों को क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो लिखो, आप लोग खुद इस चीज को सोच सकते हो कि सोचो बच्चों, दो धनात्मक पूर्णांक को आप जोड़ रहे हो, मतलब आपके पास पहले भी कुछ का पैसा था और पहले भी और बाद में भी कुछ पैसा हुआ, दोनों पैसा को आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या कर्जा हो जाएगा? नहीं, कुछ ना कुछ और ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा, ठीक। मतलब हमारे लोग के पास क्या, दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है, ठीक। जैसे 2 और 3 जोड़ दो 5, ठीक। तो 2 धनात्मक 3 भी धनात्मक पूर्णांक और हमको मिला भी क्या? धनात्मक पूर्णांक ही मिला। हम लोग को मिला क्या? धनात्मक पूर्णांक ही मिला, समझे कि नहीं? तो यही हम अगला पॉइंट लिखने वाले थे कि 2 धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पे हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। उसी प्रकार 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर, 2 ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -5 और -2 को जोड़ने पर, है ना, -5 और -2 को जोड़ने पर हमें कितना आता है? -7। क्या ये जोड़ आप लोग को बनाने आता है? कैसे? देखो, अब अगर नहीं आता है ना तो कुछ ऐसा समझ लो कि आपके पास -5 पहले से कर्जा था, माने 5 रुपया पहले से कर्जा था और 2 रुपया और कर्जा हो गया, तो आपको टोटल कै रुपया कर्जा हो गया? टोटल कै रुपया कर्जा हो गया? तो टोटल आपको 7 रुपया कर्जा हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने से एक धनात्मक पूर्णांक, 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने से एक ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो तो आइए देखते हैं। एक हम लोग धनात्मक ले लिए, एक ऋणात्मक ले लिए, ठीक। एक +5 ले लिए और इसको जोड़े किससे? -5 से, सॉरी -4 ले लो, ठीक। मतलब देखो यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक लिए, इसको जोड़े किससे? एक ऋणात्मक पूर्णांक से, ठीक। तो हमको आ क्या रहा है? 1, है ना। तो 5 में से तो देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आपके पास 5 रुपया है, 4 रुपया कर्जा है, आपके पास टोटल क्या रुपया है? अपना भी क्या रुपया है? 1 रुपया। तो ले एक यहाँ पे कर दी, ठीक, सिंबल। चलो तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ गया, लेकिन क्या ये हमेशा सही होगा? चलो देख लेते हैं। एक हम धनात्मक पूर्णांक 2 ले लेते हैं और इसको जोड़ते हैं एक ऋणात्मक पूर्णांक -6 से, मतलब आपके पास अपना अभी 2 रुपया है और 6 रुपया कर्जा ही है, तो आपके पास अपना अभी क्या रुपया है? 4 रुपया, है ना। मतलब 4 कितना कर्जा है? तो 4 रुपया, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? एक धनात्मक और ऋणात्मक को जोड़ते थे तो एक धनात्मक आता था, यहाँ पे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को जोड़े तो एक ऋणात्मक आ गया। मतलब क्या, जब हम एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने एग्जाम्पल में दिखा दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या इतना बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों योज्य प्रतुल्यम, ठीक है। अब अगला हम लोग क्या पढ़ना है बच्चों? योज्य प्रतिलोम, ठीक। चलो ठीक, योज्य प्रतिलोम क्या है, ठीक। तो देखो निकालने का तो सिंपल विधि है। 8 है तो -8, 2 है तो -2, 5 है -5, -5 है तो 5, 3 है तो -2, सॉरी -3, ठीक है। यही सर इसका योज्य प्रतिलोम होता है ना। यानी 8 का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए तो -8, 2 का योज्य प्रतिलोम -2, 5 का -5, ठीक है। तो निकालना तो सिंपल है, लेकिन क्या इसका मतलब क्या है? देखो, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसको उस संख्या से जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त हो, ठीक। जैसे 8 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो हमको एक ऐसा संख्या सोचना है जिसको 8 में जोड़ने से हमें 0 प्राप्त हो। तो 8 में जोड़ेंगे कितना? -8, तो हमें क्या मिल जाएगा? 0, ठीक है ना। तो बस यही है योज्य प्रतिलोम। क्लियर बात? चलो फिर देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है बच्चों, देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी भी संख्या का
गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होता है, ठीक है, जिसको उस संख्या से गुना करने पे हमें 1 प्राप्त होता है। हमें कितना प्राप्त होता है बच्चों? 1, ठीक है। जैसे देखो, अगर निकालने का पहले तरीका समझाते हैं। जैसे 2 तो इसको पलट दो, है ना, इसको 2 का 2/1 भी जानते हो, है ना, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 1/2, है ना। 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4, 6 का 1/6, 7 का 1/7, ठीक है। ये तो निकालने का तरीका हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। अच्छा, 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। हमेशा पलटना है, याद रखना इस बात को, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जब 2 को पलट देते हैं, 2/1 को पलट दिए माने 1/2, 4/1 को पलट दिए 1/4, 6/1 को पलट दिए तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये तो निकालने का तरीका हो गया। इसका गुण क्या होता है? तो गुण मैं आपको शुरू में बता दिया कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसको उससे गुना करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। जिसको हम लोग उससे गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? 1, ठीक। कैसे? देखो, कोई भी संख्या ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ठीक। तो 2/1 गुने 1/2, ठीक। तो 2 से 2 कट गया, अपना क्या आ गया? 1, ठीक है। 4 इंटू 1/4, इस 4 से इस 4 कट गया, हमारे पास क्या मिला? 1, ठीक। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम और इसका गुण। क्लियर है बात? अब अंतिम चीज, जो एक क्वेश्चन हमको अच्छा लगा उस बुक में, वो मैं आप लोगों के साथ बनाते हैं, ठीक है। चलो, पैटर्न फॉर्म पर संख्या भरे। आपको कुछ पैटर्न दिया है ना, संख्या का एक पैटर्न है ना, और कुछ खाली स्थान दिया गया, उसको भरना है, ठीक है। जैसे पहला में दिया गया है 7 3 7 3 -1 और -5 और ऐसे ऐसे और एक और बार दे दिया ऐसे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, सोचो तब तक आप इसको। दूसरा क्वेश्चन -2 -4 -6 -8, ठीक है, और कॉमा डैश डैश और डैश, ठीक है। चलो, सी नंबर क्वेश्चन दिया है क्या 15 10 5 0 डैश डैश डैश। डी नंबर क्वेश्चन दिया गया है -11 -8, ठीक है, -5 -2 और डैश डैश डैश। ये हो गया, ठीक है। इसी चीज को आपको भरना है। देखो हम लोग भरते कैसे, ये कैसे कैसे संख्या आगे बढ़ रहा है वो सोचते हैं। हमारे पास 7 रुपया था, ठीक है, हमारे पास 3 रुपया हो गया अब, ठीक। 7 से हमारे पास कितना रुपया हो गया? 3, यानी हम लोग क्या कर दिए? 4 रुपया खर्च कर दिए। अब हमारे पास बचा क्या? 3। हमारे पास बचा क्या? 3। अब हमारे पास 3 रुपया था और 4 रुपया खर्च कर दिए, मतलब 1 रुपया आपको कर्जा हो गया। 1 रुपया कर्जा था, फिर आप 4 रुपया खर्च कर दिए, मतलब आप देख रहे हो ना, 4 रुपया खर्च करते जा रहे हो, तो आपके पास कर्जा हो गया कितना? -5। फिर आप 4 रुपया खर्च कर दिए तो आपके पास कर्जा कितना हो गया? 9 रुपया। कितना? -9 रुपया। फिर आप 4 रुपया खर्च कर दिए, आपके पास कितना टोटल कर्जा हो गया? -13। फिर आपने 4 रुपया खर्च कर दिया, आपके पास टोटल कर्जा कितना हो गया? -17। बोलो बात समझ में आया? ऐसे करके आप लोग भर लोगे। चलो बढ़िया। फिर इसको आपके पास 2 रुपया कर्जा था, आपने कितना फिर कर्जा लिया कि आपको -4 रुपया कर्जा हो गया, तो 2 रुपया कर्जा लिया, है ना। फिर यहाँ से कितना कर्जा लिया कि -6 हो गया, तो यहाँ पे भी आप 2 रुपया कर्जा ले रहे हो, ठीक। यानी इसमें हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं? 2-2 रुपया कर्जा लेते जा रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास 8 रुपया कर्जा है, 2 रुपया कर्जा लिए तो -10, फिर 2 रुपया कर्जा लिए तो -12, फिर 2 रुपया कर्जा लिए तो -14, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक। हमारे पास अपना रुपया था 15, हमारे पास अपना कितना रुपया था? 15, लेकिन आप 5 रुपया का गोलगप्पा खा लिए तो आपको पास बच गया कितना? 10, ठीक है। कितना बचा? 10। फिर अगला दिन हुआ, ठीक, फिर आपने 5 रुपया खर्च किया, आपके पास बचा 5 रुपया, फिर आपने 5 रुपया खर्च किया, आपके पास बचा 0, पॉकेट खाली, ठीक। अगला दिन कर्जा ले लिए किसी से तो हो गया -5, फिर अगला दिन 5 रुपया का कर्जा ले लिए तो हो गया -10, फिर अगला दिन कर्जा लिए तो -15। क्लियर? चलो अब इसमें देखो क्या हो रहा है। हमारे पास 11 रुपया कर्जा था, ठीक। हमने उसको कितना रुपया कर्जा लिया
चाहे कितना रुपया दिया तो हमारे पास -8 ही रुपया कर्जा बचा, है ना। माने पहले था -11, अब हो गया -8, मतलब क्या, हमने उसको कुछ रुपया दिया होगा जिससे लिया था, तो हमारा कर्जा थोड़ा कम गया। ठीक, तो कितना कमा देखो तो 3 कमा, मतलब क्या 3 रुपया हमने उसको चुका दिया, 3 रुपया हमने उसको चुका दिया। ठीक, अब -8 में -8 रुपया कर्जा से -3 रुपया 5 गया, है ना, यानी फिर से हमने 3 चुकाया, फिर से हमने 3 चुकाया और यहाँ से 3 चुकाएंगे तो अब हमारे पास 1 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब हमको 3 रुपया मिला तो अब हमको 4 हो गया, फिर 3 रुपया हमको अब बच रहा है तो 4 3 7 हो गया। ठीक है, यानी 3 3 3 3 बढ़ते जा रहा है। बात क्लियर। तो ऐसे करके हम लोग अपना क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 से पीछे जितना भी सारा थ्योरी था वो सारा खत्म हो गया, है ना। अब आप इस योग्य हो गए हो कि आप एक्सरसाइज 1.1 और उससे पीछे जो भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है उन सारे को आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को होमवर्क यही है कि इसको एक्सरसाइज 1.1 और जो भी पीछे एग्जाम्पल है उसको बना के लाना है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक्सरसाइज 1.1 के साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक्स।